आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाव्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुति यत्कृपा तमहं वंदे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय गौर, जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सबसे कृपालु और सभी अवतारों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु श्री गौर अवतार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। केवल 500 वर्ष पहले हमारे गौरांग महाप्रभु इसी कलयुग में पश्चिम बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट के नवदीप धाम में प्रकट हुए, किंतु उन्हें कलौ प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु को समझना तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई श्रवण भी करे तो समझना ये बहुत बड़ी कृपा है महाप्रभु की। और ये खुद महाप्रभु की इच्छा है, वो नहीं चाहते कि सबको उनके बारे में पता चले। एक सीक्रेट अवतार के रूप में आए महाप्रभु। और इतना हम कितने भाग्यशाली हैं हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि महाप्रभु ये हर कलयुग में नहीं आते, ये स्पेशल कलयुग है। और हम कितने भाग्यशाली, देखिए हम इस कलयुग में मौजूद हैं। कलयुग भी धन्य हो गया है, इसलिए इस कलयुग को धन्य कली कहते हैं। महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन माने हमारे एक दिन जैसा नहीं होता। और समझे तो देखिए, जैसे इस जगत में हम सब जानते हैं कि सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक 14 लोक है। अब उसमें हम 7वें लोक पर, भूलोक पर हम वास कर रहे हैं। हर लोक में समय अलग अलग होता है। जैसे स्वर्ग लोक, भूलोक के ऊपर भूअर लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, वो 5वां लोक है ऊपर से। तो स्वर्ग लोक की अगर बात करें तो स्वर्ग लोक में उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। तो अब सत्य लोक जहाँ पे ब्रह्मा जी वास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन माने हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 8000 युग के बराबर है। जैसे सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ऐसे जो एक एक युग है, ऐसे 8000 युग में एक बार केवल महाप्रभु प्रकट होते हैं, अपनी लीला प्रकाश करते हैं। तो हम सोचिए, हम कल्पना यदि करें तो कितनी भाग्य की बात है कि महाप्रभु केवल जस्ट 500 वर्ष पहले यहाँ पे अपनी लीला प्रकट किए थे। इसलिए उनके कृपा से आज देखिए कलयुग, वरना संभव नहीं है कलयुग में लोग भक्ति कर सके, भगवान का नाम भी ले सके, क्योंकि इतना पाप, इतना अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि ये संभव नहीं है। किंतु महाप्रभु की कृपा से आज भी, और ये आगे भी बढ़ेगा। महाप्रभु के नित्य परिकर बहुत सारे हैं अभी भी, और आते भी रहेंगे आगे। उनकी कृपा से ये भक्ति लाइन में हम चलते रहेंगे। लेकिन हमारा आज का जो विषय है, हम थोड़ा कुछ प्रयास करेंगे। जैसे बहुत ही एक, मेरे लिए तो मैं असमर्थ हूँ, किंतु एक छोटा सा प्रयास है कि हम समझे कि महाप्रभु कौन है और ऐसी कौन सी कृपा करने के लिए अवतरित हुए, और ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण महाप्रभु ने अपनी ये लीला प्रकाश की, अवतरित हुए। तो पहले तो महाप्रभु के बारे में जानना है, यदि पहले हमें कुछ कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा। अब कोई कहे क्या कनेक्शन है कृष्ण और महाप्रभु में, तो कनेक्शन तो हम बताएंगे इसी वीडियो में आगे। लेकिन पहले हम समझे, देखिए भगवान के अनंत अवतार है, अनलिमिटेड अवतार है, लेकिन
कुछ 10 अवतार के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है, तो हम सब जानते हैं कि 10 अवतार, कोई 24 अवतार के बारे में जानते हैं, लेकिन ये तो अनंत अवतार है। और अवतारों के कैटेगरीज होते हैं, जैसे पुरुष अवतार, फिर लीला अवतार, फिर गुण अवतार, फिर मनवंतर अवतार, फिर शाक्त्यावेश अवतार, फिर युग अवतार, ऐसे 6 कैटेगरी होते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार, जैसे जो 10 अवतार हम जानते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहदेव, वामनदेव, प्रभु रामचंद्र जी, तो ये सब जो अवतार है वो लीला अवतार है। लीला करने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। वैसे ही गुण अवतार होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये गुण अवतार, जैसे सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो जो विष्णु जी है वो सत्व गुण के मेन प्रधान के रूप में है, और ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रधान में है, और हमारे भोले बाबा शिव शंभु महादेव वो तमोगुण के इष्ट प्रधान है। तो ऐसे अलग अलग अवतार है, कैटेगरी है। जैसे पुरुष अवतार है, अब अक्सर कई लोगों को ये अब तक लोगों को नहीं पता, कुछ गलतफहमी होती है कि विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें से कृष्ण भी एक है, किंतु ऐसा कभी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं आता, क्योंकि क्लियरली सब जगह भागवतम में हमारे व्यास देव जी और अन्य सभी ऋषि, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मा जी और हमारे कन्हैया स्वयं खुद गीता में सब जगह बता रहे हैं कृष्ण का पोजीशन क्या है। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पुरुष अवतार के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कैसे पुरुष अवतार, जैसे हम विष्णु भगवान जो होते हैं उनके भी 3 टाइप होते हैं। जैसे एक महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, जो जिनके केवल एक श्वास छोड़ने से उनके शरीर से एक एक रोए में से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इतना बड़ा, और उनके एक एक रोए में से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और बस भी श्वास अंदर ले लेते हैं तो वो सब ब्रह्मांड उनके अंदर फिर से समा जाते हैं। तो जो हम देखें कि सब जो सृष्टि है ये सब हमारे लिए अनंत सब चलते जा रही, लेकिन एक सृष्टि की जो आयु है से महाविष्णु के एक श्वास छोड़ने से श्वास लेने तक की केवल ये ब्रह्मांड की आयु है। फिर से बाद में जब श्वास छोड़ते तो फिर से ब्रह्मांड निकलता है, किंतु ये एक जो उनकी आयु, जो एक श्वास की जो सीमा है, अवधि है, वो यदि हम अपने कैलकुलेशन से करें तो ब्रह्मा जी के 100 साल है वो, लेकिन ब्रह्मा जी का 100 साल वो हमारे लिए है, इंग्लिश में कह सकता हूँ मैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, माने 311,040 और फिर 9 बार 0। तो ये कैलकुलेशन इतने साल तक की सृष्टि की पीरियड होती है। तो ये ब्रह्मा जी का 100 साल इसमें ख़त्म हो जाता है, और उतने में महाविष्णु जी का एक श्वास कंप्लीट हो जाता है, फिर से सब ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। तो ये महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये इस जो भौतिक जगत है उसके मेन स्वामी है। अब वही महाविष्णु जब एक एक ब्रह्मांड के सब शरीर से निकलते हैं, वही महाविष्णु एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और विस्तारित करते हैं अपने आप को गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो जो हम विष्णु जी को जानते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु जी है। और फिर ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं नाभि कमल से गर्भोदक्षाय विष्णु जी के, तो फिर वो सृष्टि करते हैं, तब ये 14 लोक का निर्माण करते हैं, और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक जीव के हृदय में, हर एक कण कण में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं, जिसे हम क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु हैं, पुरुष अवतार। तो ऐसे करते करते अलग अलग कैटेगरी से मनवंतर अवतार है। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने देखा, इसमें एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ऐसे करते करते मतलब 71 ईयर्स की आयु होती है,
71 युग तक, चतुर्युग तक एक एक मनु होते हैं। तो ऐसे अनंत अवतार है भगवान के। अब लेकिन ये सब अवतार है, लेकिन अवतारी कौन है? जिनसे सारे अवतार का विस्तार हो रहा है। अब मेन तो पॉइंट वो है, जैसे भागवतम में जब व्यास देव जी जब 24 अवतारों के बारे में सब वर्णन कर रहे थे, तब 24 अवतार बताने के बाद एंड में क्लियरली कहा, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या कह रहे? ये सब जो मैंने अवतार वर्णन किए, उसमें से कुछ कुछ भगवान के अंश अवतार है, कोई अंश के भी अंश अवतार है, कोई कोई कला अवतार है, किंतु इन सब के अवतारी माने सबके सोर्स वो है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। क्लियरली सब जगह ब्रह्मा जी खुद बता रहे, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के भी कारण ये भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। शिव जी सब जगह कह रहे, यहाँ तक कि कन्हैया हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद अर्जुन जी को कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। चैतन्य चरितामृत में कह रहे, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो सब जगह शास्त्र में सब जगह मिल जाएगा, सब ऋषि मुनि कह रहे हैं। भागवतम जो अमल पुराण, जो सबसे एकदम फाइनल अथॉरिटी है, उसमें क्लियरली कहा है। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनसे सभी अवतार विस्तारित हो रहे हैं। जैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है समझने के लिए। जैसे हम समझे एक दिए से आपने बहुत सारे दिए जला दिए, अब बाकी सब अन्य दियों में कुछ फर्क नहीं है, किंतु जो मुख्य जो पहला दिया था वो सोर्स है, उससे बाकी सब दिए जले हैं। और हम सब जानते भी हैं कैसे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम भी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर लीला के लिए उनका अवतरित हुए थे। किंतु कृष्ण जो स्वयं भगवान जितने भी अन्य अवतार हैं, सब में 60 गुण होते हैं, किंतु केवल कृष्ण ही है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही है जिनके 64 गुण हैं। 4 गुण एक्स्ट्रा है जो और अन्य किसी भी अवतार में नहीं है। क्या है? एक तो प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान जैसा, कन्हैया जैसा त्रिभंग रूप ऐसे इतने सुंदर कोई और अवतार नहीं है। और इसे रूप माधुरी, फिर वेणु माधुरी, कन्हैया जैसी मुरली वेणु वादन हम जानते हैं, ये एक कन्हैया में एक ऐसी खासियत है, स्पेशलिटी है। फिर प्रेम माधुरी, भगवान की इतनी सारी प्रिया, इतनी सारी गोपियों से भगवान ने जो रासलीला की, भगवान के सारे जितने भी अवतार है, जितने भी सब लीला करते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लीला कहते हैं रास लीला। वो केवल कन्हैया ऐसा कर सकते हैं, स्वयं भगवान है, इसलिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, स्वयं भगवान है। और फिर लीला माधुरी, जैसे भगवान ने जो लीला की है, माखन चोरी करना, ये सब नहीं समझ सकते। कोई हथियार वगैरह की जरूरत नहीं थी जब वृंदावन में थे। छोटे से बालक 6 दिन के थे, तब से पूतना का वध वगैरह शुरू कर दिया, कोई हथियार वगैरह ना लिए, आराम से, कुछ उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो हमारा मेन विषय तो आज हमारे गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा करना है, किंतु कृष्ण के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? पहले हमको कृष्ण को जानना जरूरी है कि स्वयं भगवान है कृष्ण, एकदम मधुर। और ये स्वयं एक भगवान कृष्ण जो अभी द्वापर युग में जो प्रकट हुए थे, यही सेम कृष्ण हमारे गौरांग महाप्रभु कोई और नहीं है। ये सेम हमारे ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होइल से ही, ये जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो यशोदा नंदन है, श्याम सुंदर जो है, यही सेम अब कलयुग में सची माता, सची सुता के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी, स्वयं भगवान कृष्ण ही फिर से आ रहे हैं। अब
मेन प्रश्न उठता है कि अभी तो 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए थे द्वापर युग में, तो अब फिर से कलयुग में आने की क्या जरूरत थी, क्या कारण है? तो अब बताते हैं। देखिए, महाप्रभु के अवतार के दो कारण हैं, दो, एक तो इंटरनल रीजन है अंतरंग, और एक है बाहिरंग एक्सटर्नल। कारण तो और भी है, किंतु दो कैटेगरी है कारण की। एक तो पर्सनल रीजन है कुछ कृष्ण के जो महाप्रभु के रूप में है, और एक है एक्सटर्नल रीजन। अब पहले हम थोड़ा इंटरनल रीजन समझे। देखिए, भगवान आत्मा राम आपका काम, कोई कामना नहीं, सब पूर्ण काम है। कुछ इच्छा किए तो सब सत्य संकल्प है, सब हो सकता है। भगवान को ऐसी क्या इच्छा हुई? पहले जो इंटरनल रीजन, सबसे मुख्य जो है ये कारण, ये हम पहले समझे। देखिए, जब कन्हैया थे, माने उनकी लीला तो नित्य है, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण जब लीला कर रहे थे ब्रज में, तो भगवान के देखिए इतने सारे भक्त हैं, अलग अलग श्रेणी के भक्त, सबसे उच्च कोटि के भक्त ब्रजवासी हैं। और ब्रज में भी सबसे ज़्यादा गोपियों का, सबसे बड़ा गोपियों का स्थान है। अब सभी गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सबसे प्रधान है। उनका प्रेम, उनका भाव कोई उससे ऊपर कोई नहीं, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। अब जब कृष्ण ये देखते थे, जब राधा रानी का जो भाव, जो कृष्ण के प्रति प्रेम, ये कन्हैया भी नहीं समझ पा रहे थे। बोलते, वो सोचते थे कि अरे मैं भी राधा रानी से प्रेम करता हूँ, लेकिन ऐसा क्या प्रेम है राधा रानी का मेरे प्रति जो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। ऐसा कौन सा भाव, ऐसा क्या रसास्वादन राधा रानी करती है, ये उन्हें जानना था। ऐसा क्या है मुझ में? कन्हैया भी सोचते थे अरे ऐसा क्या है मुझ में जो राधा रानी इतना प्रेम से इतना भर जाती है, सभी एकदम उच्च दशा, एकदम भाव का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, जो कृष्ण भी समझ नहीं सकते। स्वयं भगवान के वो समझने के एकदम बस की बाहर की चीज़ थी, जो राधा रानी का जो प्रेम है। भगवान बोले मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा कौन सा प्रेम है ये राधा रानी का, और ऐसा क्या है मुझ में, और ऐसा क्या आनंद राधा रानी को मिलता है, क्या ऐसा कौन सा आनंद राधा रानी अनुभव कर पा रही है जो मैं भी नहीं। मैं स्वयं सच्चिदानंद विग्रह हूँ, आनंद का सभी सोर्स, लेकिन ऐसा कौन सा आनंद जो है राधा रानी अनुभव कर पा रही है, ये मुझे भी थोड़ा आस्वादन करना है। ये तीन कारण है भगवान को समझना था। इसके कारण एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे एक रसगुल्ला है या रसमलाई है, तो हम सब जो खा सकते हैं रसगुल्ला रसमलाई, हम सबको पता है कि ऐसे कितना रस है रसगुल्ला में, कितना स्वाद है, कितना आनंद है खा करके, ये हमें पता है। लेकिन रसगुल्ला को ये नहीं पता है कि उसमें कितनी मिठास है, उसमें क्या रस है, उसे खा करके कितना मजा आता है, और रसगुल्ला को खुद नहीं पता। सेम इसी प्रकार कृष्ण भी स्वयं भगवान समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्या मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में आनंद आता है कि उन्हें कोई संसार का सुख अच्छा नहीं लगता, उन्हें कोई भोग दे दो, स्वर्ग का सुख दे दो, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, ना कोई सिद्धि चाहिए। अरे यहाँ तक कि मुक्ति को ठुकरा देते हैं भक्ति के सामने। ऐसा क्या आनंद आ रहा है मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में। तो ये देखने के लिए खुद प्रैक्टिकली भगवान को एक्सपीरियंस करना था। बस इस चीज़ के लिए भगवान बोले अब मैं खुद अपने भक्त के रूप में अवतार लूँगा, खुद ही अपने भक्त के रूप में आऊँगा। और किसकी भगवान है और किसकी भक्ति करें। वैसे तो अपने भक्तों को भी लेन देन चल रहा है। भगवान कहते हैं ना गीता में, क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार मेरी ओर बढ़ता है मैं भी उसी प्रकार उसको रिजल्ट देता हूँ, फल देता हूँ। लेकिन ये बात जो गीता में कृष्ण ने कही थी वो गोपियों पे भगवान लागू नहीं कर पाए। जब रासलीला के बीच में, जब गोपी गीत के बाद भगवान आ गए, जब गोपियों के बीच में कान पकड़ लिए अपना, बोलते क्या बोले, ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजा। कह रहे कि मैं
तुम लोग को कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं आप लोग को देने के लिए, मैं असमर्थ हूँ। आपका जो प्रेम है उसको रेसिप्रोकेट कर पाने में मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आप लोग का ऋणी बन चुका हूँ। सोचिए, भगवान स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। आप सब गोपियों को कह रहे कि इतना प्रेम, इतना गोपियों का स्तर था इतना कि सब कुछ छोड़, सब धर्म, सब नॉर्मल आप देखेंगे, पति, घर, माँ बाप, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम भगवान के पास, कन्हैया के पास आ गए थे। सब कुछ। अभी कन्हैया कह रहे ये मैं समर्थ नहीं हूँ, जो तुमने मेरे लिए किया है मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे इतने सारे भक्त हैं, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सब मेरे भक्त जैसे ही है। मैं जो तुमने किया वो मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ? मैं भगवान हूँ, मैं तो एक एक भक्त के साथ मैं उनके संबंध नहीं छोड़ सकता। जो तुमने किया वो मैं असमर्थ हूँ, मैं क्या कैसे ऋण चुकाऊँ? मैं तो ऋणी हो गया हूँ। अब गोपी अगर बोले अरे आप स्वयं भगवान हो, आप ऐसा बोल रहे हो, आप कुछ भी वर दे सकते हैं हमें। बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मैं अगर कहूँगा कुछ वर मांगो तो मुझे पता है तुम्हें कुछ इच्छा है नहीं, तुम बस कहोगे कि हमें और आपकी सेवा दो। तो गोपी लोग को और कुछ इच्छा नहीं है, बस चाह रहे भगवान का सुख, कृष्ण को और आनंद कैसे दे, कृष्ण की सेवा कैसे करे। तो यदि वर मांगेंगे तो वो बोलेंगे कि हमें और आपकी सेवा करने का मौका दो, तो वो सेवा जितना और करेंगे उतना कृष्ण और ऋणी होंगे। तो ये तो कन्हैया फंस गए। अब कन्हैया बोल रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो भगवान का जो गीता में जो कहे थे, ये था माँ प्रपद्य थे, वो भगवान गोपियों के सामने वो फेल हो गया वो चीज़। ऐसा स्तर गोपियों के प्रेम का। तो बस यही चीज़ अब भगवान एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। तो खुद ही, और ये तो हो गया इंटरनल रीजन, और एक्सटर्नल बहिरंगा कारण क्या है? भगवान दिखाना चाह रहे हैं सभी भक्तों को, सभी हम सब जीवों को दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। अब ये भक्ति कैसे की जाए भगवान से अच्छा खुद भगवान दिखा रहे, खुद आ गए भगवान खुद की भक्ति करने। और किसकी भक्ति कैसे करें, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, वो खुद की भक्ति खुद करके दिखा रहे हैं। क्योंकि गीता में तो भगवान ने अच्छे से सब ज्ञान दे दिया, सब चीज़, थियरी नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, किंतु प्रैक्टिकल कैसे उसको अप्लाई करें। क्योंकि भगवान को पता है कलयुग आ रहा है, बहुत कठिन होने वाला है, तो उन पर स्पेशल कृपा करनी होगी। मैं खुद आऊँगा कृपा करने, खुद अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊँगा कि मेरी भक्ति कैसे की जाए, और खुद का ही भक्त बन के आऊँगा। तो स्वयं भगवान खुद श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में खुद के भक्त के रूप में आ गए, वो कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। लेकिन वो स्वयं जो कृष्ण है, वो कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको आस्वादन करना था ना राधा रानी का क्या भाव है, क्या रस आस्वादन कर पाती है, क्या आनंद मिलता है राधा रानी को मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में, और ऐसा क्या है मुझ में। ये समझने के लिए भगवान राधा रानी का भाव, और केवल भाव नहीं, द्युति माने राधा रानी का अंग कांति, गोल्डन कलर भी लेके आए। जैसे हमारे गौरांग, गौर अंग गोल्डन कलर में महाप्रभु आए हैं। भले कन्हैया है हमारे श्याम रंग के कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, लेकिन भले कृष्ण अंदर से है, लेकिन बाहर से अपने आप को राधा रानी के भाव में और राधा रानी के अंग कांति में कवर करके आए, आस्वादन करने की क्या आनंद है मेरे भक्त को मिलता है, और प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति की जाए। जो गीता में जो कहा है प्रैक्टिकली बता रहे। और सबसे मेन चीज़, हम सब पे कौन सी ऐसी कृपा करने के लिए आए हैं। ऐसे भगवान की आज तक कोई ऐसा अवतार भगवान का नाम नहीं हुआ जिन्होंने ऐसी कृपा की है। यहाँ तक कि कृष्ण खुद जो द्वापर युग में जब आए थे, उन्होंने प्रेम तो दिया किंतु सबको नहीं दिया, बहुत लिमिटेड अपने लोगों को, अपने जो इनर सर्कल थे, उनके जो बहुत क्लोज थे, उन्हें ही वो कृपा की।
और भी बहुत सारे कृपा, जैसे हमने पिछले बार श्रुतदेव और बहुलाश्वती जी के बारे में सुना, और भी जैसे सुदामा ब्राह्मण है, इनको भी प्रेम दिया, किंतु ये ब्रज प्रेम नहीं दिया, सबको नहीं दिया। बहुत अपने क्लोज निजी लोग के साथ में वो शेयर किया और लीला की। लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के भाव में है, इतनी कृपा वश ऐसे मूड में आए हैं कि कह रहे हैं कि कलयुग के जीव, मुझे पता है कोई सामर्थ्य नहीं है, कलयुग के जीव कहाँ पे कुछ क्या गुण होगा कलयुग के जीवों में, किंतु फिर भी ऐसा प्रेम देने आए हैं जो आज तक बड़े लंबे समय तक किसी और अवतार ने कभी नहीं दिया। ऐसी कृपा, चार भावे भक्ति दिया नचाए भुवन, ब्रज प्रेम देने लुटा रहे फ्री में, कोई नहीं, खाली वहाँ से युग धर्म भी अपना करना था, नाम का प्रचार करना था। तो जो हरि नाम है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो नाम में, हरि नाम संकीर्तन में, हरे कृष्ण महामंत्र में वो ब्रज प्रेम मिक्स कर दिया और फिर वो बांट रहे साथ में। तो ये इसलिए जो नाम की जो इतनी महिमा है, हम कहते हैं ये कौन है, हमारे महाप्रभु लेके आए नाम को, और कह रहे कुछ नहीं, केवल नाम जपो, ये नाम करते करते निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। ये हरि नाम जो है इसके अंदर प्रेम है, माने कोई प्रेम नहीं, यही हरि नाम केवल लेते लेते प्रेम उदय हो जाएगा। इतनी कृपा लेकर के आए हैं हमारे लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है और न सामर्थ्य भी नहीं, लेकिन हम समझे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। ये गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, ये स्वयं राधा और कृष्ण एक हो गए, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण आ गए एकदम। ये इतने कृपालु अवतार आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसलिए केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ऐसा होता है। और हम कितने भाग्यशाली हम इस कलयुग में हैं, इसका हम लाभ उठाए, महाप्रभु का शरणागत हुए। जितना हम ज़्यादा कथा सुनेंगे श्रद्धा से एकदम एकाग्रचित होकर, तो हमारे में और श्रद्धा बढ़ेगी और हम महाप्रभु का और उनका आश्रय ले सकेंगे। और उनकी जो कृपा है, जो नाम के रूप में जो कृपा जो लुटाने आए हैं, सबको बांट रहे, कोई देख नहीं रहे कि कौन पात्र है कोई अपात्र है, सबको सबसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो फेल हो चुका है उसको ट्रॉफी दे रहे। जैसे कलयुग के जीव जो कुछ काम के नहीं है, देखे कोई गुण नहीं है, किंतु ऐसा चीज़ दे रहे जो बड़े बड़े योगी लोग जो हजारों लाखों साल तपस्या करें उनको तो भी ना मिले, ऐसी चीज़ देने आ रहे। तो हम सब इसका लाभ उठाए। छोटा सा प्रयास था, बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, किंतु बस क्षमा चाहता हूँ। जो भी अच्छा लगे सब गुरु की कृपा है। हम सब महाप्रभु का आश्रय ले और हरि नाम करते रहे। जय गौर, जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।